जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को अधिक मास के पढ़ने वाले श्रावण सोमवार के 5वें सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्रावण मास का 5वां सोमवार है जो कि अधिक मास में पड़ रहा है, जिससे कि इसका महत्व और भी बढ़ गया है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना, उनका रुद्र अभिषेक करना, जलाभिषेक करना सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। आज का दिन भोलेनाथ की कृपा पाने का दिन है। इसी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की भी कृपा पाने का दिन है, क्योंकि अधिक मास चल रहा है। तो ऐसे में हरि और हर की पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसे कि हम अधिक मास यानी कि लौंद का महीना भी कहते हैं। ये विष्णु भगवान का ही एक नाम है, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। पुरुषोत्तम मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना, सूर्य नारायण को जल देना, तुलसी माता का पूजन करना और स्नान दान करना सबसे उत्तम फल माना गया है। इसी के साथ साथ पुरुषोत्तम मास सुनने का भी विधान है। दोस्तों, मैं हर रोज एक अध्याय आपको श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक आज मैं आपको 21वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 20 अध्याय अपलोड हो चुके हैं, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। 20वें अध्याय में अब तक हमने पढ़ा कि राजा दृढ़वा को महर्षि वाल्मीकि उसे पुनर्जन्म की कथा कहते हैं कि कैसे उसने पुरुषोत्तम मास का सेवन किया था। तब राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि मुनि जी से पुरुषोत्तम मास का कैसे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए उससे बारे में पूछते हैं। तो वाल्मीकि मुनि जी राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास की पूजा विधि के बारे में संक्षेप से बताते हैं। अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। वाल्मीकि मुनि जी बोले, इसके बाद फिर प्रतिभा की अनलोतरण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है तो वह प्रतिमा धातु की ही कही जाएगी, अंतः उसमें देवता का अंश नहीं माना जाता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से स्वर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उनमें देवता वास नहीं करते हैं। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और परमा पद सदा इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र वेता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ यानी कि अंगुल निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो, स्वाहा। इस तरह यजु मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करें, अथवा अच्छी तरह चतुर्यंत्र नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में जोड़कर देवताओं का अनुसरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करें। श्री पुरुषोत्तम जी का ध्यान करें। श्री वत्स चिन्ह से चिन्हित वक्ष स्थल वाले, शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले, 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के साथ पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर, मौन होकर, पवित्र होकर षोडशोपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आह्वान करें। हे देवा देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटिल और स्वर्ण से विभूषित इस आसन को आप ग्रहण करें। इस तरह कहकर आसन समर्पित करें। गंगा आदि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुख स्पर्श
वाला जल पादे के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर पादे समर्पण करें। हे हरि, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए। आप राधिका के साथ मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। यह कहकर अर्घ समर्पण करें। हे ऋषिकेश अर्थात हे विषेंद्रिय के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया हो और स्वर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें। यह कहकर उनको आचमन समर्पण करें। हे हरि, मेरे से लाए गए पंचामृत से राधिका की सेहत, जगत के दाता, आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्धि को प्राप्त हो। हे राधिका के आनंददाता, दूध, दही, गौ का घृत, शहद और चीनी, इन द्रव्यों को ग्रहण करें। यह कहकर पंचामृत से स्नान समर्पण करें। हे नाथ, योगेश्वर देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया यह जल है। नंद का आनंद देने वाले आप इसको ग्रहण करें। यह कहकर फिर स्नान समर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन 2 पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। हे सुरस्तम, आप ग्रहण करें। यह कहकर वस्त्र समर्पण करें और वस्त्र धारण के बाद आचमन देवें। हे दामोदर, आपको नमस्कार है। इस भव सागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें। ये कहकर जनेऊ समर्पण करें और आचमन देवें। हे सुश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, इसको ग्रहण करें। यह कहकर चंदन भी समर्पण करें। हे सुरश्रेष्ठ, केसर से रंगे हुए शोभमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम, आप इसे ग्रहण करें। यह कहकर अक्षत भी समर्पण करें। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इनको ग्रहण करें। यह कहकर पुष्प भी समर्पण करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, वाचस्पति, केशव और सर्वात्मा, इन नामों से पैर, गुल्फ, जानू, जगन, कटी, मेट, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, शिर और सर्वांग का पुष्पों को हाथों में लेकर चतुर्पर्यंत नामों को कहकर विश्व रूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्येक अंग का पूजन कर फिर उनका नाम मंत्रों से पूजन करें। एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य यह धूप है, इसको आप ग्रहण करें। यह कहकर धूप समर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं की ज्योति हैं, तेजों में उत्तम तेज हैं, आत्म ज्योति के परम धाम, ये दीप आप ग्रहण करें। यह कहकर आप दीप भी समर्पण करें। हे दीप, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें। इच्छा अनुकूल वर को देवें और परलोक में उत्तम गति को देवें। यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें। मध्य में फिर जल समर्पण करें। आखिर में आचमन जल को देवें। हे ऋषिकेश, हे त्रिलोकी की व्याधियों को शमन करने वाले, अच्छी तरह से स्वर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन देना चाहिए। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे को जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। यह कहकर श्री फल यानी कि बेल को समर्पित करें। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुशोभित हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें। यह कहकर करो दर्तन को भी समर्पण करें। हे देव, सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबूल को ग्रहण करें। यह कहकर तांबूल समर्पण करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फल को देने वाला स्वर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को देवें। यह कहकर दक्षिणा समर्पण करें। शरत काल में होने वाले कमल के समान श्याम, 3 जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के साथ हरि भगवान की आरती करता हूँ।
यह कहकर निराजन समर्पण करे, हे जगन्नाथ रक्षा करो, हे त्रिलोके के नायक रक्षा करो, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा समर्पण करें। देव यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है, यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करें। विश्वेश्वर, विश्व रूप, विश्व के उत्पन्न करने वाले, विश्व के स्वामी नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है, यह कहकर नमस्कार समर्पण करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमा यापन समर्पण करके स्वाहत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का यानी कि घी का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के समर्पण करें। फिर भगवान को नमस्कार करके कुछ मंत्रों में जो कमी रह गई है उसको संपूर्ण करके सुखपूर्वक रहें। इस प्रकार जो इस पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा के साथ श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोग कर उसके बाद परम पद को जाएगा। जय श्री राम।